हमारे समाज में अब सब लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, सब ज्ञान की चर्चा बुद्ध की शरण में जाते हैं, यानी सत्य को धारण करते, सत्य को मानते, असत्य का विरोध करते, असत्य का त्याग करते हैं। तो एक पढ़ी लिखी बहुवर है, एक पढ़ी लिखी बहुवर है, वो अपने पति से क्या बोली है, कहना है, यानी एक समझदार बहू है, यानी जिंदा भगवान भूखे प्यासे हो, और यानी जीव जो है, जीव यानी जिंदा भगवान भूखे प्यासे हो, और निर्जीव, निर्जीव यानी पत्थर, उसके आगे लड्डू भोग चढ़ाओ तो भगवान तुम्हारे पे कभी खुश नहीं होगा। जब तक कहा गया है किसी की ऊंची कोठी देख लेना तो ये मत कहना कि ये अमीरों की कोठी है। जिस घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, अमीर वो लोग होते हैं। जिसके घर के बुजुर्ग दुखी है वो अमीर नहीं है, वो दिल से गरीब है। और जिसके घर में पुरखे मुस्कुराए रहे हैं वही सबसे अमीर है। तो कैसे कि घर है के देव मनई पई। आज वो पढ़ी लिखी बहना, पढ़ी लिखी शिक्षित बुद्ध समाज से बुद्ध जी की अनुयायी है। बुद्ध जी के विचारों पर चलने वाली वो पत्नी अपने पति से बोली है, अरे घर है के देव मनई पई, अरे मंदिर बा मना दई पई, घर तो तालियां बजाते हुए कहेंगे, घर है के देव मनई पई, रवा पई पई सैया, घर है के। तो कैसे बोली है, अरे सासु हमारी देवी, ससुर हमारे देवा। सुनो भैया, हम उनमें की नहीं है जो सास को एक गिलास पानी को तरसा दें, ससुर को आधी आधी रोटी को तरसा दें। हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं, बुद्ध जी के विचारों पर चलने वाले हैं। तो हम बाहर के चारों धाम, चारों तीर्थ नहीं, बल्कि मैं मूर्ति पूजा नहीं, मैं जिंदा भगवानों की पूजा करेंगे, जिनके पुत्र ने मुझे विष्णुनाओं की कमाई खिलाई, मेरा साथ दिया, मेरा जीवन काट रहा है, मेरी जीवन की नैया को पार लगा रहा है। तो मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर मेरे लिए महान है। मुझे आशीर्वाद देंगे, उनकी दुआओं से हम खुश रहेंगे। क्योंकि बतलाया जाता है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवानों से भी टाली नहीं जाती। जब पाल लेती है चार चार बच्चों को एक माँ, फिर वही जब चार बेटा सियाने हो जाए, बहुटिया आ जाए, तो उन बहू और सास उन बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ऐसा हो नहीं सकता। जब भगवान ने भी कह दिया है कि माँ महान है, माँ ही भगवान है, माँ ही जीवन देने वाली जगत जननी है, तो सबसे बड़ी मेरी भगवान माँ यानी सास है, तो उसी की सेवा करेंगे। कैसे, अरे घर है के देव मनई पई, रवा मनई पई राजा। सुनो, अरे जेठ भैया जेठानी प्रीति,
रास्ता बताएंगे, कभी हमारा बुरा नहीं सोचेंगे। इसीलिए सुनो, हम सलाह सुमति से रही गई, ए भैया हम सलाह सुमति से रही गई, मंदिरवा आ गई राजा। जेठ जेठानी से मिलकर रहेंगे, देवर देवरानी से मिलकर रहेंगे। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका सोच सलाह राय मशवरा से काम करेंगे। जब देवरानी जेठानी भाई भाई मिलकर रहेंगे तो बाहर का व्यक्ति हमारे ऊपर आंख उठाकर नहीं देखेगा, हमारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा। जब हमारे में संगठन होगा, जब हमारे में संगठन ही नहीं होगा तो दुनिया के लोग, यहाँ वहाँ के लोग आएंगे, हमको गालियाँ देकर चले जाएंगे, मंदिर के घंटे की तरह बजाकर चले जाएंगे, एक को यहाँ एक को वहाँ, तमचिया थपड़िया देंगे। तो संगठन होना बहुत जरूरी है, मिलजुल कर रहना घर में बहुत जरूरी होता है। हम सलाह सुमति से रही गई भैया, हम सलाह सुमति से रही गई। और ऐसा ही लास्ट बंद में क्या कहना है, हम तीज पूज कर भाई की उम्र नहीं बढ़ा सकते, तीज पूज कर हम भाई की उम्र नहीं बढ़ा सकते, हम सकट बाबा का व्रत रखकर बेटे की उम्र नहीं बढ़ा सकते, करवा चौथ का व्रत रखकर हम पति की उम्र नहीं बढ़ा सकते। व्रत उपवास रखने से उम्र नहीं बढ़ती है। उम्र कब बढ़ेगी, जब पेड़ी छुड़ाओगी, पान पुड़िया छुड़ाओगी, दारू शराब छुड़ाओगी, जुआ खेलना छुड़ाओगी, गलत रास्ताओं से अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास करोगी जीवन, तब उम्र बढ़ेगी। करवा चौथ मनाते रहो, शराब पीते रहे, यहाँ लड़का चौथ मचाए रहे, घोरे पर नदिए बहुआ हो रहा, करवा चौथ तो पति की उम्र बढ़ेगी नहीं, बल्कि कब बढ़ेगी, जब खान पान अच्छा होगा, गुर्दा करेजा फफड़ा नहीं जब गलेगा, अपने आप को आदमी जलाएगा नहीं। उम्र तब बढ़ेगी जब अच्छे मार्ग पर चलेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा कहर नहीं होगा। जिस घर में लड़ाई झगड़ा कहर होता है, नशा पानी लोग करते हैं, तो उसकी डेथ जल्दी हो जाती है। तो इसी प्रकार से यानी गरीबी के कारण, चिंता के कारण, बीमारी के कारण अंदर की सारे पुर्जाएं खत्म हो जाते हैं। जब कुछ नहीं रह जाता तो चिता पर लिटा देते ले जाके। तो इसीलिए उम्र कैसे बढ़ेगी, हमें अच्छी मार्ग को अपनाना है बाबा साहब बुद्ध जी के। तो लास्ट बंदे में पत्नी बोली है पति से, पति की सेवा धर्म नहीं दूजा, अरे पति की सेवा धर्म नहीं दूजा। जैसे पति हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र कमा के लाता, पत्नी को खिलाता। पति खेतों से मजदूरी करके लाए, चाहे गोबर उठा के लाए, ईमानदारी की कमाई, चोरी कुछ भी करके लाए, परिवार को खिलाता। तो जिसकी हम कमाई खाते हैं, जो हमारे जीवन में, जो हमारे बच्चों की हमारी परवरिश कर रहा है, दिन रात मेहनत करके खून पसीने की कमाई से, तो उसको हमें संतुष्ट रखना है, उसे खुश रखना है, उसका पूजन करना है, पुष्प चढ़ाए दो, माथे टीका लगाए दो, आरती उतार लो, पैर छो लो। हो सके तुम्हें रोज मारते हो, मारना बंद कर दे हैं। हो सकता है नशा पानी करते हो, नशा छोड़ दें। तो पति का, जिसने तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी नैया को उबार रहा है, उसका पूजन नहीं करेंगे। पूजा चंदा मामा का करेंगे, पूजा भगवानों का करेंगे। पूजा उसका करो जो तुमको दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता, पूजा उसकी क्यों करनी चाहिए। पूजा उसकी करो जिसने तुम्हारी जिंदगी को संवारा हो। तो कैसे, पति की सेवा धर्म नहीं दूजा, बोली हम उनकी, यानी अपने पति की, हम उनकी सेवा किया करी गई। सुनो स्वामी,
सुनो बहना, हम पति चरण हम होना की सेवा कया करी गई अरे घर है के देव नहीं बही, घर है के देव नहीं बही, मंदिरवा नहीं बही बहना। प्रेम से बोली तथागत बुद्ध की, बाबा साहेब अम्बेडकर की।